विषय माननीय अशोक दास जी ने बहुत अच्छा विषय रखा है, क्योंकि मूक नायक 31 जनवरी को अपनी पत्रकारिता के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। उन पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन ये एक ऐतिहासिक पल होगा हमारे लिए। साथियों, मैं तो आपको बता दूं, भंगी जाति से हूं और झाड़ू वाला नहीं हूं, पर वैदिक आर्यों के विधान को ना मानने वाला, वैदिक आर्यों के विधान को भंग करने वाला भंगी हूं। इसलिए मुझे गर्व है कि आइए मैं भंगी हूं। कल भी मैंने एक वाल्मीकि वाटिका में बोला कमिश्नर साहब के साथ। मैंने कहा भाई देखो, जब तक मैं भंगी था, जब तक आक्रोश था, जब से मैं वाल्मीकि बना मेरा आक्रोश खत्म हो गया। तो उन्होंने माना कि वाकई में। मैं कहा भाई अब क्योंकि भारतीय संविधान का यह अवमानना हो रही है, भारतीय संविधान का कदम कदम में अपमान हो रहा है। जो आवश्यक सेवा है, स्थायी प्रकृति का कार्य है, उसको भारतीय संविधान ठेकेदारी की इजाजत नहीं देता है। लेकिन चूंकि ब्राह्मण पूरे समारोह को अपने सिर पर बैठाए बैठे देखना नहीं चाहता है, तो वो साथ कमिश्नर साहब ने कहा कि मैंने अपने पोते की 40,000 रुपए साल की फीस भरी है और आप लोग सफाई वालों को 500 रुपए मिल रहे हैं। तो ये जो संविधान की अवमानना बड़ी पैमाने पर हो रही है, इसका आक्रोश पूरे देश में उफान पर भी है। तो सबसे विषय आज बाबा साहब के पत्रिका के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा है कि जिस कौम को अपने इतिहास का पता नहीं है, वो कौम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूं जितना भी यहां बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है, उनको इतिहास की जानकारी बखूबी हो रही है और इतिहास का पुनः संरचना भी हमारे अशोक दास जी पूर्व की भांति और VP सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं और भी बहुत सारे सज्जन यहाँ मौजूद हैं जो पुनर्संरचना, जो क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के सर्जन करता हमारे पूर्वज हैं, तो उसी के अनुसार पुनः इतिहास की संरचना करने में भी हमारी बहुत बड़ी पंक्ति लगी हुई है। साथियों, मूल है सत्ता पर काबिज। भूल हो रही है, ब्राह्मण शैतान है। नीतियां भारत का ब्राह्मणों की रखेल है, ये तो स्पष्ट है, सबके सामने ही। और यह भी पता है कि भारत के मूल निवासियों को 6,743 जातियों में बांटने वाला और कोई शैतान नहीं, विदेशी ब्राह्मण है। दोबारा हमें मालूम होने के बावजूद दोबारा अमेरिका की उटा यूनिवर्सिटी में DNA टेस्ट होकर के स्पष्ट हो गया है कि ब्राह्मण विदेशी है और ब्राह्मणी विचारधारा गैर बराबरी की विचारधारा है। हम लोगों को यह भी जानकारी हो गई है, जब तक इस देश से ब्राह्मणी विचारधारा जो गैर बराबरी की विचारधारा है उसे परास्त नहीं किया जाता, जब तक इस देश के अंदर फूले अंबेडकरी विचारधारा को, जो बराबरी की विचारधारा है, उसको स्थापित नहीं किया जाता, हमारी मुसीबतों का अंत होने वाला है नहीं। लेकिन हमारे राजनीतिक रणनीतिकार कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादियों के झांसे में आकर के इसकी ताकत को कमजोर करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने कहा है कि विकास गतिमान होता है
विकास की गति में अवरोध तो आ सकता है, लेकिन विकास की गति को रोकना शैतान ब्राह्मण के लिए आसान काम नहीं है। और जहां अशोक दास जी जैसे साथी लोग, या अभी भी बहुत सारी पत्रिकाएं हमारे बीच से निकल रही है, वो अपना कार्य सही तरीके से अंजाम दे रही है। देखिए, कभी कभी मुझे शब्दों का जो जाल है वो बड़ा भ्रमित करता रहता है। जैसे पहले मैंने बताया कि जब भंगी कहते थे तो उनमें आक्रोश था, और जब से वाल्मीकि बने तो आक्रोश खत्म हो गया। मैं क्योंकि कहता हूं भाई जयपाल वाल्मीकि जी की आज आना जी मुझे, तो वो कहते चूड़ों में। मैं कहा हाँ भैया चूड़ों में जा रहा है। तो वो कहते हैं कि जी सूते चले जाओ, फिर बाएं को जाना और फिर दाएं को जाना, और वहीं रहते चूड़े चमार। मैं पूछ रहा हूं चूड़ों को, वो कहते हैं वहीं रहते चूड़े चमार। तीन दोनों का एक जगह नाम आता है, लेकिन कुछ राजनीतिक शक्तियों ने चूड़े चमारों को अलग करने का एक शैतानी काम भी किया है, जो आप लोगों को मालूम है, सबको मालूम है, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन पुनः हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई बहुजनों को, इस भारत के मूल निवासियों पर मामला कंसेप्ट हो गया है, ये क्लियर है, हमें पहचान हो गई है। पहले भी पहचान थी, लेकिन अब और भी पहचान हो गई है, क्योंकि विकृत रूप कर देते हैं, कई बहुजन का सर्जन कर देते हैं, जो विकृत रूप होता है, चमार का जाटव कर देते हैं। और देखो, मुझे कहने में कोई यहां पर भी एतराज नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत बाबा साहब ने डिस्प्रेस क्लास कहा है, अछूत कहा है, अनटचेबल कहा है, लेकिन कभी दलित नहीं। सब उनकी कहीं भी बात उसमें मैगजीन में या उनकी जो किताबें हैं दलित शब्द का वो नहीं आया है। अशोक जी माफी चाहता हूं, है जी, कोई भाई मैं जो कह रहा हूं, जो मेरे मन में आया आपके सामने रख रहा हूं जरूर। तो ये शब्द जो है, मेरे जैसा आदमी को 72 साल की उम्र हो गई है, किसी भी गली की शाम में, किसी भी गली में जिंदगी की शाम हो जाती है जरूर है, लेकिन जब तक जिंदे हैं बाबा के नाम पे जिंदे हैं। क्योंकि बाबा ने 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान भारत को गणराज्य घोषित कर रहा था, मैंने पढ़ा था एक जगह, तो पत्रकार देख रहे थे, बाबा साहब संसद से संसद भवन में आ रहे थे, और उन्होंने, उनके चेहरे पर पहली खुशी की झलक थी। एक पत्रकार ने कहा भाई आज तो डॉक्टर साहब के चेहरे पे पहली बार हम खुशी की झलक देख रहे हैं। तो दूसरे पत्रकार ने कहा कि भाई 2 साल 11 महीने 70 दिन के अथक प्रयास से बाबा साहब ने संविधान की रचना की, एक एक आर्टिकल पे बहस की, संविधान को स्वीकृत कराया, और आज ये भारतीय संविधान के तहत ये गणराज्य घोषित हो रहा है। स्वाभाविक है इनके चेहरे पर खुशी की झलक होगी। फिर भी तीसरे पत्रकार ने कहा कि भाई नहीं, डॉक्टर साहब से पूछो चल करके। सारे पत्रकार डॉक्टर साहब के पास गए, जो मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, अपने याद भी नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब आज हम पहली बार आपके चेहरे पर खुशी की झलक देख रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं कि सबसे बड़ी खुशी किस बात की है। तो डॉक्टर बाबा साहब ने उन पत्रकारों की बात का जवाब देते हुए कहा था कि आज हमने बड़े संघर्ष के बाद रानी और मेहतरानी को बराबर के वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। आज हमने बड़े संघर्ष के बाद रानी और मेहतरानी को बराबर के वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लिया है।
और देश में रानियों की संख्या कम है, नैतरानियों की संख्या ज्यादा है। अब इसमें रानियों का नहीं, नैतरानियों का राज होगा। और उसको कहे हुए आज 59 साल बीत चुके हैं, लेकिन मेरी कौम उस रास्ते से जो दूर दूर तक है, लेकिन चमार जाति बाबा साहब के उस सपनों को साकार करने के लिए जिस तरीके से तेजी से आगे बढ़ रही है, मेरी कौम उनका आभार प्रकट करती है। और ये विनम्र निवेदन करती है कि आज पूरे भारत के अंदर जो भारतीय संविधान की अवमानना हो रही है, जो भारतीय संविधान का अपमान किया जा रहा है, कि आवश्यक सेवा और स्थायी प्रकृति का कार्य ठेकेदारी पर नहीं दिया जा सकता। ब्राह्मण लोग इनकी शिक्षा के विकास को अवरुद्ध करने के लिए साजिश रच रहे हैं। और 72 साल की उम्र में भी मैं जेपी सिंह जी के साथ गांधी के धाम में जाकर के नेशनल कन्वेंशन को संबोधित कर रहा हूं। बीमार होने के बावजूद डॉक्टर को भी दिखाना पड़ा, इन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा माननीय जेपी सिंह जी को, लेकिन फिर भी बाबा साहब का जो अपमान हो रहा है उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूं। और मैं इतना भी हूं कि अगर ब्राह्मणों को, ब्राह्मणी विचारधारा को ही नहीं, अगर ब्राह्मणों को भी कुचलने की बात हुई तो 72 साल की उम्र में भी मैं पीछे नहीं रहूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।